Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the structure of a polynucleotide, that is DNA, that is the nucleic acid. And today we will study about how a DNA is packaged inside a cell. जो DNA है वो अराउंड 2.2 मीटर लॉन्ग है और इतनी लेंथ के बावजूद DNA की कैसे फोल्डिंग होती है, कॉइलिंग होती है, वो हम आज पढ़ेंगे. So if we are talking about the DNA, it is negatively charged. जो चार्ज है डीएनए का वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है. और अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं विच आर नोन एज पॉलीअमाइंस. क्या बोलेंगे इनको? पॉलीअमाइंस, जो क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज. क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं. तो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है और पॉलीअमाइंस दीज आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है. अब ये जो डीएनए इन पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमाइंस के बाहर रैप रहता है, कोइल्ड रहता है, फोल्डेड रहता है और स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोइड या और प्रोक्रोमोसोम या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है. अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते. तो हालांकि हिस्टोन भी पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते. तो हिस्टोन्स की जगह पॉलीअमाइंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और नेगेटिवली चार्ज डीएनए को रैप करके रखते हैं न्यूक्लियोइड में, जीनोफोर में या प्रोक्रोमोसोम में. अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है. जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है. डीएनए कैसा है? डीएनए के ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव है. और यूकैरियोट्स में स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है. और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. क्यों होते हैं पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से. 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तो अगर किसी भी प्रोटीन के अंदर जो बेसिक अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होगा. और वहीं पे अगर किसी भी प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगा. तो हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है. क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि इसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण हिस्टोन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है. ये क्वेश्चन आता है कि हिस्टोन के अंदर वो कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं जिनके कारण हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज रहता है. सो दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिनकी प्रेजेंस के कारण हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है. हिस्टोन्स की बात करें, ठीक है, तो 5 तरह के हिस्टोन्स पाए जाते हैं. H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ये जो H1 हिस्टोन है, ठीक है, ये एक मतलब जो हेरिडिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता. इसका काम है सिर्फ डीएनए को स्टेबलाइज करना, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बना है उसको स्टेबलाइज करना. और जो H2A है, ठीक है, ये भी 2 होते हैं, H2B भी 2 हैं, H3 भी 2 हैं और H4 भी 2 हैं, तो टोटल हो गए 8. इसीलिए इनको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर्स. क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टोमर्स. लाइक H2A, तो इसके पीछे भी H2A प्रेजेंट है, दिस इज H2B, तो इसके पीछे H2B प्रेजेंट है, दिस इज H3, ठीक है, इसके पीछे भी H3 है एंड देन H4, ठीक है. तो टोटल क्या है? दीज आर हिस्टोन ऑक्टोमर्स. अब ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं. ये क्या है? ये जैसे पूरा कंप्लीट एक हिस्टोन ऑक्टोमर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसके बाहर डीएनए ऐसे रैप रहता है, ठीक है. डीएनए ऐसे, ये एक हिस्टोन ऑक्टोमर है और इसके बाहर यहाँ से डीएनए आया, एक टर्न लिया, ठीक है, और दूसरा पूरा नहीं होता, 1.75 टर्न होती है, 1.25 टर्न लेता है
और इस न्यूक्लियोसोम के अराउंड कॉइल हो जाता है, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। देखो H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। जैसे ये एक क्या है भाई, यहाँ से जैसे ये डीएनए आया, ये पूरी 1 टन हुई और ये दूसरी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, तो इट इज 1.75 टन और 3/4 टन, ठीक है, या 1.25 टन जिसको कहते हैं। तो ये हो गया हिस्टोन ऑक्टोमर, ये हो गया डीएनए, और ये साथ में बनाता है न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। दिस इज न्यूक्लियोसोम। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हमारी सेल में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोसोम सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं जो डीएनए को रैप करके रखते हैं, जिसके कारण डीएनए एक सेल में आ जाता है, जिसके कारण डीएनए की कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, ठीक है। ध्यान रखना न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। क्वेश्चन आ गया पहला, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक डायग्राम बनाने को आ जाएगा, तो क्या बनाने, एक बॉल सी बनानी है, या तो कंप्लीट 1 बॉल बना दो हिस्टोन ऑक्टोमर की, या चारों हिस्टोन ऑक्टोमर्स को शो कर दो, ठीक है। और 2 टन नहीं शो करनी है, एक ये पूरी हुई और ये दूसरी नहीं हुई, ठीक है, मतलब 1.25 टन तुम लोगों ने दिखानी है कि डीएनए ऐसे रैप होके जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हिस्टोन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, किसके कारण है, बेसिक अमीनो एसिड्स के कारण है। कौन से है वो बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन। कितने टाइप के हिस्टोन है, 5, H1, H2A, H2B, H3, H4। कौन पार्टिसिपेट करता है या कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है हिस्टोन ऑक्टोमर में, H1 पार्टिसिपेट नहीं करता है सॉरी, इसको छोड़ के चारों क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिस्टोन ये डीएनए है वो कितनी टर्न लेता है, तो ये लेता है 3/4 टर्न और 1.75 टर्न, ठीक है। तीसरा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, क्या H1 भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, रोल क्या है H1 का, इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना, ठीक है। अब यहाँ पे जितना ये 1.75 टर्न हुई है उसमें अराउंड 200 बेस पेयर्स एक न्यूक्लियोसोम कवर कर लेता है। कितने बेस पेयर्स कवर कर लेता है, ये पूरे में 200 बेस पेयर्स कवर हो जाते हैं। और जब हम इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, जब इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये नजर आता है लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। एक धागा है और इस धागे के ऊपर ऐसे बीड्स जो मन के होते हैं, ठीक है, वो लगा रखे हैं। और ये जो आपको बीड्स नजर आ रही है, दीज आर न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। और बीच में ये जो धागा नजर आ रहा है ये डीएनए है। अब ये जो डीएनए, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे जैसे एक न्यूक्लियोसोम हो गया, फिर ये डीएनए, फिर यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टोमर्स है, तो ये आया और ये इसको ऐसे रैप करेगा और फिर आगे चला जाएगा। तो ये जो पार्ट है डीएनए का, इसमें अराउंड 146 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये जो पार्ट है डीएनए का, इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए, जो 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। किसके बीच में, 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, जिसमें अराउंड 146 बेस पेयर्स कवर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर विच वाज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय वुडडॉक, ठीक है। वुडडॉक ने इसको देखा था, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जिसमें बीड्स उन्होंने न्यूक्लियोसोम को बताया था। जो स्ट्रिंग है, धागा है, दैट इज द लिंकर डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, बहुत सारे जैसे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, काफ़ी सारे। तो अब ये न्यूक्लियोसोम्स है ना, इनकी फोल्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूक्लियोसोम्स की फोल्डिंग, और ये एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कोयल्स बनाते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है। और एक कोयल में टोटल 6 न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। कितने प्रेजेंट रहते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर एक और फोल्ड आ गया जिसमें है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 6 न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, ऐसे फोल्ड होते जाएंगे, सोलेनॉइड बनाएगा। अब इस सोलेनॉइड में और ज़्यादा फोल्डिंग होएगी,
जिससे बनेगा क्रोमेटिन फाइबर, फिर क्रोमेटिन्स और भी ज़्यादा फोल्ड हो जाएंगे जिससे बन जाएगा क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड फाइनली, ठीक है, एक एक्स शेप बॉडी बनाएंगे, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स। क्या होगा ये? क्रोमोसोम्स होंगे। तो फाइनल क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से तो हैं जो क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम को बना रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम न्यूक्लियोसोम के बारे में बोर्ड में भी आएगा। बोर्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो ड्रॉ करना या पैकेजिंग को एक्सप्लेन करना या डिफ्रेंशिएट करना यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और इसी से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो नीट में पूछे जाते हैं। भाई कितने डीएनए हैं, कितने टर्न है, हिस्टोन ऑक्टामर में क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा चार्ज है, ठीक है, ये सारा इसमें पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये क्या थी? डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, द इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कंडक्टेड बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ ने किया था, ठीक है, माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर, यूजिंग अ बैक्टीरिया दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। एनसीईआरटी में स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है तो स्ट्रेप्टोकोकस ही पढ़ेंगे इसको, जो निमोनिया कोज करता है। और कि उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, क्या फैक्टर्स दिए थे, ठीक है। उसके बाद भाई हार्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट भी है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल एनालिसिस है कि किसने किया था, मैक्लोड, मैककार्टी एंड एवेरी। तो ये सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।